Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। In your question number 7 saying that a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottle in each boxes। यानी एक बोटल्स का जो बैच है, ग्रुप है, वो 25 बॉक्सेस में भरा जाता है जब प्रत्येक बॉक्स में 12 बोटल्स भरी जाती हैं। इफ द सेम बैच ऑफ इज पैक्ड, अगर उसको वही बैच सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोतल इन ईच बॉक्स, यानी जो पहले 12 बोतल ईच बॉक्स यूज की जाती है वहां पर 20 बोतल अगर यूज की जाती हैं, हाउ मेनी बॉक्स वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्स भर जाएंगे। As we have assumed that let the number of box would be filled equal to x। ये लिखा नंबर ऑफ बॉक्स और एक लिखा नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स। पहले 25 बॉक्स भरते हैं जब 12 बोतल इन ईच बॉक्स भरी जाती है। उन वाला नंबर ऑफ बॉक्स x भरे जाएंगे कब, जब 20 बोतल इन ईच बॉक्स भरी जाएंगे। पहले 12 बोतल भरी जाती हैं तब 25 बॉक्स भरे जाते हैं। अब कितने बॉक्स भरे जाएंगे जब 20 बोतल्स भरी जाएंगे, तो हमने लिया 20 बोतल। अब आप देखिएगा, अगर किसी कोई बैच है, बोतल का एक ग्रुप है, अगर एक बॉक्स में कम बोतल भरेंगे तो फिर ज्यादा बॉक्स बन जाएंगे। स्वाभाविक, मान लीजिए आपका 20 बोतल्स हैं और अगर आप 4 बोतल्स पर बॉक्स भरते हैं तो 5 बॉक्सेस बन जाएंगे, राइट। अगर उनमें 5 बोतल भरते हैं तो फिर 4 बॉक्स बनेंगे, 5 4 20। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ बोतल्स आप बढ़ाते जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ बॉक्सेस घटते चले जाएंगे, राइट। सो हियर इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। वी विल राइट सिंस हियर is inverse proportion। Here is inverse proportion, therefore here inverse proportion है तो क्या होगा, मल्टीपल सेम होगा, राइट। 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। सो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 20। इसे कट करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। दैट इज x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 5 जा 15। हेंस द नंबर ऑफ बॉक्सेस वुड बी फिल्ड इक्वल टू x इक्वल टू 15। यानी 15 बोतल का बॉक्सेस भरे जा सकते हैं। आफ्टर दैट यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस जो भरे जाएंगे वो 15 बॉक्सेस भरे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं ए फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। यानी एक फैक्ट्री को कोई गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल बनाने में, कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उन्हें बनाने में 42 मशीन की आवश्यकता होती है जब उन्हें 63 डेज में कंप्लीट करना होता है। यानी 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल 63 डेज। यानी गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में 42 मशीन की जरूरत होगी इन 63 डेज में, ठीक है। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, अब कितनी मशीन की जरूरत होगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। यानी वही नंबर ऑफ आर्टिकल को 54 डेज में बनाने के लिए उसे कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि हमने लिखा लेट द नंबर ऑफ मशीन इक्वल टू x। सो नंबर ऑफ मशीन इक्वल टू 42, तो कितने दिन लगते हैं, नंबर ऑफ डेज 63 डेज लगते हैं। अब 54 डेज में कितने बनाएंगे, x हमने मान लिया। देखिए जब ज्यादा मशीनें लगा देंगे तो दिन कम लगेंगे, राइट, और जब कम मशीनें लगा देंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन, here is inverse proportion, therefore inverse proportion है तो 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 54। x इक्वल टू हमारा क्या होगा, 42 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 54, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। So x इक्वल टू हमारा होगा 49, दैट इज
hence the number of machine equal to x equal to 49. That is 49 machines are required to produce the given number of articles in 54 days. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 9, in which saying that a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. यानी कि कोई कार 60 km per hour की स्पीड से अपने डेस्टिनेशन पर 2 आवर में पहुंच जाती है. How long will it take when the car travel at the speed 80 km per hour? यानी ये कितना समय लेगी जब वो 80 km per hour की स्पीड से चलती है. तो let the car take time equal to x hours. Equal time in hours and speed in kilometer per hour. तो पहले टाइम उन्होंने दिया हुआ है 2 आवर्स बाई स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर. तो 2 आवर लगते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, x आवर हमारा 80 किलोमीटर पर आवर से. अब कोई एक डेस्टिनेशन फिक्स है, अगर आप वहाँ स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम हमें कम लगेगा, स्पीड कम कर देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा. सो हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन. सिंस हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन है, therefore 2 multiply 60 equal to x multiply 80, right? So x equal to हमारा होगा 6 to 12 120 upon 80 कट जाएगा, 4 2 या 4 3 या, that is x equal to होगा 3 upon 2, that is x equal to 3 upon 2 को ले देंगे हम 1.5 hours. Hence the time equal to x equal to 1.5 hours. After that, your question number 10, in which saying that 2 person could fit new windows in a house in 3 days. कि 2 पर्सन किसी न्यू विंडो किसी हाउस में 3 डेज में फिट कर देते हैं. फिर 2 पर्सन 3 डेज में उसको न्यू विंडो फिट कर देते हैं. वन ऑफ द पर्सन फेल इल. उनमें से एक पर्सन बीमार पड़ गया बिफोर द वर्क स्टार्ट. काम स्टार्ट होने से पहले. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. अब कितना टाइम लगेगा, अब जो उस काम को करने में कितना समय लगेगा जब एक पर्सन बीमार पड़ गया. सेकंड पार्ट पूछ रहा, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे. और एक दिन में अगर विंडो फिट करनी हो तो कितने पर्सन की आवश्यकता होगी. वी विल एज्यूम दैट इन फर्स्ट पार्ट लेट द जॉब विल टेक टाइम इक्वल टू x डेज. पहले नंबर ऑफ डेज 3 डेज में 2 पर्सन विंडो फिट कर देते. इसमें 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन ए हाउस 3 डेज. 2 पर्सन 3 डेज में कर देते. तो 1 पर्सन फेल, एक पर्सन बीमार पड़ गया तो कितने बचे, एक आदमी बचा. तो एक पर्सन कितने में करेगा, x डेज में करेगा. जब आदमी कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे, जब ज्यादा आदमी होंगे तो दिन कम लगेंगे. तो कैसा रिलेशन हुआ यहाँ पर, इनवर्स रिलेशन हुआ. वी विल राइट हियर, सिंस हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन. Therefore 3 into 2 equal to x into 1. So x equal to हमारा कितना हो गया 6. Hence the number of days equal to x equal to 6 days. यानी एक पर्सन को 6 डेज लगेंगे सभी विंडो फिट करने में. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में हमें करना है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे. तो 1 डे में कितने पर्सन फिट कर देंगे, 3 डे में 2 पर्सन करते हैं, 2 पर्सन फिट इन 3 डेज. तो लेट द नंबर ऑफ पर्सन x
लेट द नंबर ऑफ पर्सन नीडेड इक्वल टू एक्स, यानी एक्स पर्सन फिट इन वन डे। तो जब कम पर्सन होंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे और ज्यादा पर्सन होंगे तो कम दिन लगेंगे, यानी वही है सेम कंडीशन। हियर इज द इनवर्स हियर इज इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर इनका मल्टीपल सेम होगा, दैट इज 1 into 3 into 2 equal to 1 into x। that is x equal to 6, hence the number of person equal to x equal to 6, यानी 6 persons की हाउ मेनी persons would be needed to fit the window। तो नंबर ऑफ persons हमारे हुए 6 person would be needed to fit the window in 1 day। After that, your next question number 11, in which we have given a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration। यानी एक दिन में 8 पीरियड होते हैं, प्रत्येक का ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। एंड हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, एक पीरियड प्रत्येक पीरियड कितना होगा इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड ए डे, अगर स्कूल के 8 पीरियड हो या 9 पीरियड हो जाए तो फिर कितना होगा, कितना ड्यूरेशन ऑफ पीरियड क्या होगा। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, ये मानते हुए कि स्कूल आवर्स का जो टाइम है वो सेम रहेगा और 9 पीरियड हो जाए प्रत्येक पीरियड कितने टाइम का होगा। जैसे आप देखते हैं जब ड्यूरेशन फिक्स है तो नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा देंगे तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ पीरियड डेफिनेटली कम हो जाएगा। जो 8 पीरियड होते हैं वहाँ 45 मिनट्स के, फिर वहाँ उससे जब 9 पीरियड करते हैं उसी टाइम को तो फिर डेफिनेटली क्या होगा, यानी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कम हो जाएगा और नंबर ऑफ पीरियड घटा देंगे तो ड्यूरेशन पीरियड बढ़ जाएगा। तो हियर इज इनवर्स प्रपोर्शन। हियर इज इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर मल्टीपल सेम आएगा, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई x। तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 9, 9 5 जा 45, x इक्वल टू 8 5 जा 40 मिनट। हेंस द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड इक्वल टू x इक्वल टू 40 मिनट्स। यानी अगर पीरियड नंबर ऑफ पीरियड 9 हो जाएंगे तो प्रत्येक पीरियड कितने का होगा, फिर 40 मिनट का होगा। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। Thank you for watching the video. Have a good day.